वंदे दोस्तों, वाक्षी के समेतवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बर्तनों पर लगातार पिछले 8-9 साल से हम इस प्रकार का शोध भी कर रहे थे, पूरी रिसर्च कर रहे थे, कौन से बेहतरीन बर्तन आप तक पहुंचाएं। लगातार कई बार हमें थोड़ी सफलता मिली, फिर कुछ प्रोजेक्ट बंद हो गए, फिर दोबारा हम प्रयत्न कर रहे थे। इस समय 2026 में वाक्षी के पास में कांसे के बर्तन अच्छे आ चुके हैं, वाक्षी के पास मिट्टी के बर्तन अच्छे आ चुके हैं। जब मैं अच्छा कह रहा हूँ तो बहुत अच्छे हैं। मार्केट के मुकाबले देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतने अच्छे बर्तन आपको दे सकते हो। उतनी सफलता हमें मिल गई है। परफेक्शन से थोड़ा थोड़ा हम अब शायद अभी भी दूर हैं, उस पर लगातार काम चल रहा है कि परफेक्शन की तरफ हम कैसे जाएं। बर्तन और धातु विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा देश अभी हमारे वेदों में और जितनी हमारी एंशिएंट नॉलेज थी उसके हिसाब से अभी भी हम बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन जितनी हमारी नॉलेज और जितनी हमें सक्सेस मिलती है, हम कोशिश करते हैं पूरे देश का नहीं विश्व का सबसे बेहतरीन यूटेंसिल्स हम आपके पास लेकर आएँ। तो अभी हम आपको कांसे के बर्तन बहुत अच्छे दे पा रहे हैं, हम आपको मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे दे पा रहे हैं। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक वाक्षी की सबसे बड़ी सक्सेस के रूप में जो आए हैं वो हैं लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन वाक्षी के पास पिछले 4-5 साल से हैं। आज वीडियो बनाने का सिर्फ ये पर्पज़ है कि इतने बेहतरीन कास्ट आयरन के बर्तन वाक्षी के पास अभी तक नहीं थे। तो ये हमारी पहली सक्सेस है जिसमें हम कास्ट आयरन के बर्तन आपको दे पा रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी वीडियोज़ में बहुत बार बताया हुआ है, फिर से एक बार इस वीडियो में रिवीजन कर लेते हैं। लोहे के बर्तन 2 तरह के होते हैं, एक है कास्ट आयरन, एक होता है जो आपका हैमर्ड आयरन जिसे बोलते हैं, या शीट से बने हुए जो बर्तन होते हैं। तो बर्तन बनाने की 2 विधि है। कास्ट आयरन में क्या करेंगे, कच्चा लोहा लेंगे, उसको भट्टी में डालेंगे, भट्टी में डालने के बाद उसको शेप देंगे और शेप देने के बाद इस तरह का बर्तन निकल कर आएगा। तो ये कच्चा लोहा होता है। ये कच्चा लोहा इसलिए भी बोला जाता है अगर इसको ज़ोर से गिरा देंगे तो ये टूट जाएगा, जबकि लोहे की कढ़ाइयाँ आपके घर की नहीं टूटती। वो क्यों नहीं टूटती? वो लोहे की शीट से बनती है। तो वो एक शीट लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा हैमर मारते रहिए, उसको ठोकते रहिए और उस तरह से आपने एक बर्तन की उसको शेप दे दी। तो एक तो ये तरीका हो गया, वो शीट के बर्तन हो गए। और ये वाले बर्तन क्या, ये कास्ट आयरन के बर्तन है। इसको क्या करते हैं, कच्चे लोहे को डालते हैं, पिघालते हैं, पिघालने के बाद एक डाई के अंदर डालेंगे और आपका कास्ट आयरन जो है तैयार हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या होता है, कास्ट आयरन जो ये कच्चे लोहे के बर्तन होते हैं ये बहुत भारी होते हैं, इसीलिए इसके अंदर खाना धीरे धीरे बनता है। आप इस कढ़ाई को जो आप देख रहे हैं, हम सीधा रखेंगे खाने के ऊपर, तुरंत कुकिंग करेंगे, तुरंत तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये अपने आप भी गर्म होने में थोड़ा समय लेता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा जाती है खाने के अंदर। खाना धीरे धीरे पकता है। राजीव दीक्षित जी की इस बात को तो आपने समझा होगा, जितना खाना धीरे धीरे पकेगा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसमें तेज़ आंच बर्तन के ऊपर नहीं लगती, इसलिए बर्तन जल्दी, वो इस तेज़ आंच जो है बर्तन की वो खाने तक नहीं पहुँचती, इसलिए बर्तन इसमें कभी जलता नहीं है। तो इसमें अगर आप कास्ट आयरन के अंदर खाने को बना रहे हैं तो ऐसा माना जाता है आयरन की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा जाती है खाने के अंदर, जो भी भोजन आप बना रहे हैं। दूसरी बात, आपका भोजन जलता नहीं है आसानी से, वो बहुत धीमे धीमे पकता रहता है। धीमे धीमे देर तक पकने से वो ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और उसकी क्वालिटी भी, न्यूट्रिशनल जो उसके अंदर बेनिफिट है वो भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं किसके, कास्ट आयरन के। इसके अंदर नुकसान क्या है, इसमें कमी क्या है? पहली बात, ये थोड़े महंगे होते हैं। ये वाले जो हमने मंगवाए हैं ये तो प्योर वर्जिन आयरन से, जो जैसा आयरन निकाला उसकी सफाई करी और उससे बन गया। मार्केट में कास्ट आयरन के जो बर्तन बनते हैं वो घर से जितना भी पुराना स्क्रैप का आयरन होता है उसको भट्टी में डाल के बना देते हैं। इसीलिए 9 साल से हम कास्ट आयरन के बर्तन ला भी नहीं पाए थे। तो क्योंकि ये सफाई से और अच्छे बन रहे हैं इसलिए हम लेकर आ पा रहे हैं, और इसमें नया लोहा डलता है। तो ये इसके अंदर बेनिफिट है। जो मार्केट में कास्ट आयरन क्यों नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, क्या दिक्कत क्या आती है उसमें। क्योंकि अगर गंदे स्क्रैप से बनेगा तो वो फिर सारा खाने के अंदर भी जाएगा। तो इसके अंदर अच्छी बात ये है कि ये उस चीज़ से आपको फ्री मिल गए। इसके बाद में क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका कारण है अगर ये ज़ोर से गिराओगे तो ये टूट सकता है, जबकि शीट का आयरन जो है वो नहीं टूटता। चौथी बात, ये ज़्यादा महंगा होता है, वज़न ज़्यादा होता है ना इसका, इसीलिए शीट के आयरन के मुकाबले ये थोड़ा महंगा भी होता है। तो ये मैंने बेनिफिट्स और इसको कमी बताई। शीट के आयरन की जो होती है उसके बेनिफिट्स क्या हुए, इससे उल्टे वो पतले होते हैं, हल्के होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं शीट के आयरन के, एक तो गिराओगे तो टूटेगा नहीं, थोड़ा सस्ता आ जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसको मिलने में तो हमें ही खुद 8 साल हो गए, 8 साल बाद हम अच्छे आयरन के, कास्ट आयरन के बर्तन दिखा पा रहे हैं। तो आम व्यक्ति को तो कितनी आसानी से मिल जाए। तो शीट आयरन के ही बर्तन होते हैं जो बाज़ार में आपको मिलते हैं। उसके अंदर खाना बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन उसमें तेज़ आंच भी लग सकती है, आपका भोजन जल भी सकता है।
और इसमें खाना धीरे धीरे बनता है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया दोनों में क्या इफेक्ट्स हैं और कास्ट आयरन और शीट आयरन के बीच में क्या फ़र्क है। अब आते हैं ये जो कास्ट आयरन के बर्तन हैं, इनको यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लें। जो भी, चाहे कास्ट आयरन हो चाहे शीट का आयरन हो, आयरन दोनों अच्छा होता है, दोनों के अंदर क्षमता होती है भोजन के अंदर जो है ताकत बढ़ाने की, आयरन के मिनरल जो है वो और ज़्यादा बढ़ाने की। तो अब लोहे के बर्तन में खाना बनाने के बेनिफिट क्या हैं? पहली बात, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको आयरन की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, एनीमिया नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आयरन के बर्तनों के अंदर जब आप खाना बनाते हो तो एक तो बहुत सस्ते भी आ जाते हैं, ये वाला तो महंगा पड़ता है जो कास्ट आयरन का, नहीं ना, नॉर्मल वाला जो है वो आयरन का बाकी कांसे और पीतल के मुकाबले सस्ता होता है। दूध अगर आपको गर्म करना है तो लोहे का बर्तन बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा भोजन आप बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं हो रहा, तीखे मसालों का उपयोग नहीं हो रहा, जैसे मिर्ची, टमाटर, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे तीखे मसाले नहीं है, तो आयरन के बर्तन अच्छे हो सकते हैं। और क्या बात रखनी होती है ध्यान आयरन के बर्तनों में? आयरन के बर्तनों में खाने को पकाया जाता है। कौन से खाने को? जिसमें खटाई बहुत ज़्यादा ना हो, जिसमें मसाले बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। थोड़े बहुत डल रहे हैं डाल लो, लेकिन अब पता है इमली की ही करी बना रहे हैं आप, टमाटर की ही करी बना रहे हैं, ऐसों को आयरन के बर्तन में अवॉइड थोड़ा करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है आपका, इसमें और क्या सावधानी रखनी है? लोहे के बर्तन में खाना बनेगा लेकिन बहुत देर तक रखा नहीं जाएगा। आपको दूध गर्म करना है, आपने दूध गर्म करा, दूध गर्म करने के बाद दूसरे बर्तन में आपको वो दूध ट्रांसफ़र करना है, पता चला दूध 24 घंटे तक इसी में रखा हुआ है, वो दूध आपकी सेहत के लिए अब अच्छा नहीं रहा। सब्जी बनाई, लोहे के बर्तन में बनाई, उसी के अंदर रखे, ऐसा नहीं करना। बनाने के बाद पर्याप्त आयरन इसमें आ गया, अब आप दूसरे बर्तन में इसको रख के आप फ्रिज में स्टोर करिए, नॉर्मल रखिए, वो आपकी मर्ज़ी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जो भोजन होता है वो थोड़ा काला हो जाता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, आयरन उसके अंदर जा रहा है, इसलिए सब्जी थोड़ी काली होनी स्वाभाविक है। आयरन के साथ में और क्या समस्या? आयरन के साथ में समस्या होती है कि इसमें जंग जल्दी लग जाता है। अगर प्योर आयरन का बर्तन होगा तो चाहे शीट का आयरन हो चाहे कास्ट आयरन हो, दोनों ही केसेस में जंग लगने की संभावना होती है। तो क्या करें? इसका समाधान क्या है? एक तो समाधान है जो मार्केट ने दिया, उठाकर उसके ऊपर टेफ्लॉन की लेयर चढ़ा दीजिए, तो फिर फ़ायदा क्या रहा? वो तो सारा जहरीला ही हो गया ना, टेफ्लॉन तो जहर है जो मेरे शरीर में जाएगा, तो मुझे कास्ट आयरन का बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो इसका दूसरा विकल्प क्या है? थोड़ी सी मेहनत है। वो क्या है? आपने इस कढ़ाई के अंदर खाना बनाई। पहली बात तो जो ये कास्ट आयरन के बर्तन हमारे यहाँ से आपको आएंगे, चाहे शीट आयरन के भी जो बर्तन हैं वो आपके पास आएंगे, वो प्री सीजनड होते हैं। इसको पहले तो हमने सीजन कर रखा है। अब सीजनिंग क्या होती है इसको यूट्यूब पे भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं, वैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो शुरू में जब पहली बार आप इसे यूज़ करेंगे तो ये एक तरह के नॉन स्टिक की तरह ही काम करेगा। कब तक काम करेगा? एक बार या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों काम करेगा नॉन स्टिक की तरह? इन्होंने इसको पहले सीजन करके भेजा हुआ है। सीजन कैसे किया हुआ है? इसके अंदर शुद्ध तिल का तेल जो है, वो आपको भी तरीका बता रहा हूँ। खाना आप बनाएंगे घर में, ठीक है जी, आपको एक बार इसको जो है पहले आपने इसकी सीजनिंग करनी है, मन है आपका, तो क्या करोगे? इसके अंदर जो है चॉप करे हुए प्याज जो है वो थोड़े से इसमें डाल दीजिए, थोड़े से प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, और लकड़ी का जो चम्मच होता है, प्रेफरेबली लकड़ी का जो बड़ा स्पून होता है, वो भी हमारे यहाँ मिलते हैं वाक्षी पे, उससे आप इसको जो अच्छे से घुमाते रहिए। तो जो लोहा, वो जो प्याज है वो तेल के साथ में घूम घूम कर पूरे के पूरे इस कढ़ाई के अंदर या इस तवे के अंदर जो है कोटिंग बनाना शुरू कर देगा। वो जो कोटिंग होती है वही इसकी सीजनिंग में काम करती है। अब वो इसका, क्योंकि तेल की लेयर आ गई इसके ऊपर, तो तेल जो है इसके ऊपर रस्ट नहीं लगने देगा। तो तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए, खाने के लिए, बनाने के लिए आपने सीधा रखा, इसमें खाना बनाया, खाना बनाने के बाद आपने भोजन को दूसरे पात्र में जो है आपने ट्रांसफ़र कर लिया। अब आप इसको धो लीजिए। धोते हुए लोहे के जो स्क्रबर्स आते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल स्क्रॉच ब्राइट जो आता है आपके घर में उसका यूज़ करो। तो स्क्रॉच ब्राइट करा आपने, वो यूज़ करा। अब आपने इसको पैड ड्राई करा धोने के बाद। पैड ड्राई करने के बाद हल्का सा इसको अपनी आँच पर दोबारा रखिए, थोड़ा सा इसके अंदर जो है सिसमे ऑयल, तिल का तेल डाल लीजिए। कोई दूसरा तेल भी डलेगा, सरसों का भी डाल सकते हो, तिल का तेल थोड़ा प्रेफरेबल होता है। थोड़ा तिल का तेल डालिए, थोड़े से चॉप किए हुए प्याज डालिए, इसमें अच्छे से घुमाइए, और घुमाने के बाद में इसमें नीचे हीट होती रहेगी, नीचे से इसको गर्म करते रहिए, और गर्म करते करते थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा मेरा बर्तन चमकने लग गया। तो ऐसा बर्तन जो है वो अब अपने आपने अच्छे से करके उसको बस वैसे ही कपड़े से साफ करके और रख दीजिए, इसमें जंग नहीं लगेगा। तो ये तरीका है। कभी जंग लग जाए बर्तन में तो क्या करना है? तब भी ऐसे ही करना है। अपना गैस के ऊपर आपने इसको रखा, रखने के बाद में आपने इसमें तिल का तेल और थोड़े से चॉप्ड प्याज डाले, उसको अच्छे से घुमाते रहे, वो बिल्कुल ब्लैक और शाइनी होना शुरू हो जाएगा। कपड़े से साफ किया, रस्ट आपकी ख़त्म और आपका बर्तन तैयार।
तो ये तरीका है जिससे इसको जो है यूज़ करने की जो है आपको विधि मैंने बता दी है। अब आखिरी कलाश पे आते हैं। ये जो कंपनी है, इन्होंने, कौन है ये लोग जो हमारे पास में ये बर्तन भेज रहे हैं? तो कंपनी का नाम है ट्रिलोनियम। अब ट्रिलोनियम नाम क्यों है? इन्होंने 3 शब्दों का उपयोग किया। ट्रिलोनियम मतलब, ट्री का मतलब 3, लोनियम का मतलब, लो का मतलब लोहा, और नियम का मतलब है वैदिक विज्ञान। जिस विज्ञान के नियमों के आधार पर इन्होंने ये बर्तन बनाया, तो ये तो इनकी कंपनी का नाम ट्रिलोनियम रखा। 3 तरह के, अब ट्री का मतलब क्या है इसमें जो डाला है? ट्री का मतलब है कि जो लोहे का बर्तन हमने बनाया, इसमें हमने 3 चीज़ें, एक तो जो लोहा धरती से निकला वो डाला, दूसरा इसमें सिलिका, सैंड का उपयोग होता है ना, मिट्टी का, तो इसलिए वो डाला, और तीसरा कार्बन, क्योंकि कार्बन भी इसके अंदर उपस्थित रहता है। क्योंकि लोहे के 3 पार्ट जो हैं वो इसके अंदर उपयोग होते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रिलोनियम रख दिया। इनकी बर्तनों की और क्या खास बात है? अब ट्रिलोनियम कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने इसको ज़्यादातर इस तरह बनाया है कि ये आपके इंडक्शन पे भी काम कर सकता है। इंडक्शन पे रख के इसकी कोटिंग करने में थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको दिक्कत आए, अदरवाइज़ आप इसको इंडक्शन में रख सकते हो। माइक्रोवेव में इन बर्तनों को मत रखिएगा, इंडक्शन पे भी रख सकते हो। जिनकी फ्लैट सरफेस है ऑफकोर्स वो इंडक्शन पे हो जाएंगे। तो वाक्षी से भी कभी मंगवाएं तो बस ये चेक कर लीजिएगा कि भैया फ्लैट सरफेस है। वैसे मैक्सिमम बर्तन इनके इंडक्शन पे रखे जा सकते हैं। इंडक्शन पे रख सकते हो आप, किसी भी तरह के गैस स्टोव पे रख सकते हो, आप अपने घर के गैस बर्नर पे रख सकते हो। मैक्सिमम जगहों पे ये यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से बनाए हुए हैं बर्तन, तो समझदारी से बनाए हुए हैं। दूसरी फ़ायदा, हाथ में ही लेने से क्वालिटी का पता चलता है। लोहे के बर्तन तो हम 8-9 साल से आपको दे रहे हैं और अच्छे दे रहे हैं, बढ़िया जगह से बनवाए हुए दे रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी इन बर्तनों की है वो बर्तन अभी तक आज तक वाक्षी के पास उपलब्ध नहीं हुए। तो इनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, ठीक है। तो ये आपको एडवांटेज बहुत मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव मिलेंगे, क्वालिटी के हिसाब से बहुत वाजिब दाम है, वो आपको हमारी वेबसाइट से और वैसे आपको पता चल जाएंगे। तो इसके अंदर हर तरह के बर्तन हैं। बर्तनों की इतनी बड़ी रेंज है, जितनी रेंज आप सोच सकते हो लोहे के बर्तनों की, वो सारी रेंज मिलेगी। तो वाक्षी में संपर्क करेंगे, हम आपको सारी रेंज बता देंगे। तो ये वो सारे हमने आपको बेनिफिट्स बताए थे। इसके अंदर क्या क्या है जो नहीं पकाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड हों, बहुत ज़्यादा खट्टे फूड हों, है ना, इस तरह के फूड्स को आप इसके अंदर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। सीजनिंग भी हमने आपको बता दी, लोहे के बर्नर से जो है उससे नहीं आपको साफ़ करना चाहिए, ये भी बता दिया, लोहे के स्क्रबर से। और ये वो सारी चीज़ें थी जो जानकारी आपके पास आनी ज़रूरी थी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिख रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा भोजन खाइए। लोहे के बर्तनों का उपयोग अपने घर के अंदर हमने बंद कर दिया है, मत करिए। घर के अंदर एक सब्जी कम से कम लोहे के बर्तन में बने, घर में तवा जो है वो कम से कम अच्छे लोहे का उपयोग हो, ये दोनों तो आपके घर में होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें बताया गया कौन सी धातु का कौन सा बर्तन आपकी किचन में होना चाहिए। तो उतना ज़रूर आप प्लीज़ ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ये जो हाई क्वालिटी आइटम्स वाक्षी के पास आए हैं इसका लाभ भी आप अपने परिवार को दे पाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।